Hello, my name is Ipsa. We are doing a physics topic, concave mirror. We're doing the E part for this topic. आज और हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं. रिमेंबर, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में 6 ऑप्शंस होते हैं. ऑब्जेक्ट्स कहाँ रख सकते हैं. हमने डी पार्ट में फर्स्ट 3 ऑप्शंस को कैसे ड्रॉ करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज को कैसे ड्रॉ करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, दैट वी कवर्ड इन पार्ट डी. नाउ इन पार्ट ई वी विल टेक द रिमेनिंग 3 केसेस कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेगा तो इमेज कहाँ पे आएगी. All right. First, we'll not do convex lens. We'll do only concave mirror and its properties. Okay. Let's see. हमने कवर कर लिया था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सी. ये 3 ऑप्शंस हमने कवर कर लिए थे. दूर से पास 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 आ रहे हैं और इमेज दूर जा रही है, दूर जा रही है. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट केस जो आज हमको करना है, द 4th केस जो होगा, दिस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ये केस करना है. ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं. रिमेंबर कि ऑब्जेक्ट को हम एक एरो के जैसे बनाते हैं. दिस इज लाइक हेड एंड दिस इज लाइक फीट. इनके नाम दे देते हैं. लेट्स रिवाइज द 3 रूल्स फर्स्ट क्विकली. अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी. अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी. अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से वही रास्ता लेगी, वहीं से आएगी जाएगी, सेम रूट. देयर विल बी नो चेंज ऑफ पाथ. द 3 रूल्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. ओके, लेट्स सी. अब ऑब्जेक्ट और पास आ गया, राइट? तो हमारी इमेज और दूर हो जानी चाहिए और बड़ी हो जानी चाहिए. लेट्स सी. हमें अपने हेड पे से, अपने ए पे से 2 इंसिडेंट रे चाहिए होती है. रिमेंबर, सी द पार्ट डी, यू विल नो. हेड पे से वी नीड 2 इंसिडेंट रे. तो पहले तो हम बहुत इजी वाली ले लेते हैं. रिमेंबर कि बहुत सारी निकल रही होती हैं, यहाँ से बहुत सारी इंसिडेंट रे निकल रही होती है, बट जो हमें कन्वीनियंट लगती है हम वो वाले लेते हैं. हमें कन्वीनियंट लगती है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो. ये इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमें कन्वीनियंट लगती है, दैट्स व्हाई वी टेक. ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट रे 1. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हिटिंग द मिरर यहाँ पे. अब इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाने वाली है? फोकस से. परफेक्ट, हमने बना दिया. यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे 1, क्योंकि मिरर से स्टार्ट हुआ और बैकवर्ड जा रहा है. सो इट इज द रिफ्लेक्टेड रे 1. एक हमने बना दिया. नाउ सेकेंड हम टिपिकली बनाते हैं कि फोकस से इंसिडेंट रे जा रही है, फिर वो बाद में पैरेलल हो जाएगी. तो हम सेम हेड से, इसी पॉइंट से एक और इंसिडेंट रे निकालेंगे. हमें इसकी शक्ल देखनी है ना, तो यहीं से 2 इंसिडेंट रे चाहिए. एक तो ये बना दी, ये वाली. नाउ द सेकेंड इंसिडेंट रे आई एम मेकिंग such that it's starting from the head, so it becomes incident ray 2, and it is passing from focus and hitting the mirror here. Now अगर it is passing from the focus and hitting the mirror, तो वापस कैसे जाने वाली है? According to the rules,
पैरेलल जाने वाली है, तो लेट द रिफ्लेक्टेड रे गो, एक मिनट, लेट द रिफ्लेक्टेड रे गो parallel to the axis, principal axis. This is the reflected ray too, क्योंकि ये वापस गई इस डायरेक्शन में गई। नाउ इमेज बनानी है। इमेज के लिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ इंटरसेक्ट हो रही, ठीक है। एक तो ये थी, राइट, एक ये थी। अभी दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक ये। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट द रिफ्लेक्टेड रे। ये तो इंसिडेंट रे थी, ये थी रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे थी, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इसका हेड बनेगा। तो इसका हेड ऑब्जेक्ट का बन गया यहाँ, राइट। और अच्छे से बनता ना, ये गड़बड़ हो गया। इसका हेड बनेगा यहाँ और इसके पैर बनेंगे यहाँ। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ये उसका हेड हो गया, ये उसका सिर हो गया, और ये हमारी इमेज बन गई। क्योंकि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दे इंटरसेक्टेड एट दिस पॉइंट। फाइन, सो दिस कंप्लीट्स द डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर रखा है एफ और सी के बीच में, तो इमेज बनी है सी के भी और उधर और लेफ्ट साइड को, जिसको कहते हैं बियॉन्ड सी। इस रीजन को कहते हैं बियॉन्ड सी। अब देखो उल्टी तो बनी ही है, मगर देखो अब इमेज बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज कितनी है, इमेज इतनी बड़ी है। तो हम प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखेंगे, इमेज प्रॉपर्टीज़ में हम लिखेंगे, विल राइट रियल, रियल तो है ही, इन्वर्टेड साथ ही साथ हो जाती है, लार्ज हो गई है, और बनी कहाँ पे है, it has formed beyond center of curvature. So these are the properties of the image which were formed in this case, जब object C और F के बीच में था। Hope it is clear. Next comes the next. अभी हमने इन्फिनिटी से बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड से शिफ्ट किया था, फिर सी पे शिफ्ट किया था ऑब्जेक्ट को, फिर हमने यहाँ बीच में शिफ्ट कर दिया था। अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे शिफ्ट, ठीक है। हम धीरे धीरे पास लाते जा रहे हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग द ऑब्जेक्ट कम एट फोकस, आई एम मेकिंग इट स्टैंड ऑन फोकस। नाउ लेट्स सी इसकी इमेज कैसे बनती है। थोड़ी सी इसमें टिपिकल होती है, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल बट ईजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, पैरेलल रेज क्या होती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। पैरेलल रेज कब होती हैं, जब या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या इमेज इन्फिनिटी पे हो। जब ईदर चीज़ इन्फिनिटी पे होती है तो रेज पैरेलल होती हैं। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। वही काम शुरू करने वाले हैं। पहले ए इज़ व्हाट वी वांट टू सी। आई विल टेक 2 इंसिडेंट रेज फ्रॉम ए। एक मैंने पैरेलल ले ली, ये जाने वाली है यहाँ पे, इसने हिट किया, ये जाने वाली है फोकस से। तो जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। सो दिस इज द, क्योंकि ये मिरर से स्टार्ट हुई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे 1 एंड इट इज गोइंग हियर, रिफ्लेक्ट होके पीछे जा रही। अब इसकी ए से ही दूसरी इंसिडेंट रे भी चाहिए, 2 चाहिए होती है ना। अब इसको कहाँ से लेके जाए,
इसको फोकस से तो नहीं लेके जा सकते, तो हम एक नाउ दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड कि हमें क्या करना होता है। हमारे पास एक थर्ड रूल भी था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाए तो वहीं से वापस आ जाती है, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन like this, I am drawing a line like this. Just pay attention to here. I am drawing a line like this. ये ऑब्जेक्ट से निकल रही है, मिरर की तरफ जा रही है, इसको इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। Yes, it is incident ray because it is starting from the object going towards the mirror. पर इसकी डायरेक्शन क्या है? ना तो ये पैरेलल है, ना ये फोकस से जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या इसकी डायरेक्शन सेम है? सी नहीं है। अगर मेरे पास स्केल होता बड़ा तो इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा रही, जा रही है ना, देखो उस तरफ नहीं जा रही है, मगर डायरेक्शन इज द स्ट्रेट लाइन इज द सेम। तो ये वाली जो इंसिडेंट रे है इसको कहते हैं दैट इट इज ऑलमोस्ट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसका रूल क्या है? इफ इंसिडेंट रे पासिस फ्रॉम सेंटर देन इट गोज बैक ऑन द सेम पाथ। तो अगर ये यहाँ से जा रही है, यहाँ इसने हिट किया मिरर को, इट विल गो बैक ऑल्सो ऑन द सेम पाथ, ठीक है। यहाँ से गई और यहीं से वापस आ गई, बिकॉज दैट्स द थर्ड रूल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ओके, नाउ व्हाट डू वी सी? अब हमें इमेज बनानी है। वी हैव टू सी वेयर दे इंटरसेक्ट द रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज है कौन सी? ये है एक, और एक है ये तो कहीं इंटरसेक्ट होती लगी भी नहीं रही है। Actually, in this case, the two reflected rays become parallel to each other. They will never intersect. This is a special case where the two reflected rays are parallel. अब पैरेलल की कंडीशन हमें मालूम है क्या होती है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होना चाहिए, इमेज इन्फिनिटी पे होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट तो ये रहा। तो ये दोनों जाके जब रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इमेज बनाएंगी, वो चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, और बहुत दूर समवेयर एट इन्फिनिटी दे विल मेक द इमेज। ओके, एंड नाउ सी उसका हेड कहाँ आएगा? उसका हेड करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर हम इसको इन्फिनिटी एज्यूम करें, यहाँ पे कहीं पे हेड आएगा, तो साइज ऑफ इमेज देखो इतनी बड़ी हो जाएगी, राइट। हमने हेड का इमेज बना रहे हैं ना, वो यहाँ कहीं आएगा, इमेज कितनी बड़ी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। दैट मीन मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्ट, बट द इमेज विल बी समथिंग लाइक दिस, सच ह्यूज इमेज। तो हम इसकी आप प्रॉपर्टीज आसानी से लिख सकते हैं। रियल तो है, इन्वर्टेड भी है। अब इसको हम लिखते हैं हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है। मतलब जैसे अगर हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, एटम्स वगैरह देखने होते हैं, तो हमें बहुत एनलार्ज करना पड़ता है ना। सो दैट इज़ द थिंग विद द इमेज फॉर्म इज एक्सट्रीमली ह्यूज। एंड वो बनी कहाँ पे, कहाँ बन रही है? पैरेलल रेज हैं, तो इट इज़ फॉर्म्ड एट infinity. The image is formed at infinity. These you remember? These are property information.
sorry, not property information, properties of the image. तो इस वाले केस की ये वाली प्रॉपर्टीज होगी. Done. Now we're left with the last case, which is completely different from the first 5 cases. In fact, अभी तक हमने उसको एक बार भी डिस्कस भी नहीं किया है उसकी. तो उसके बाद में पहले से थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज इरेक्ट इमेज? इरेक्ट हम सबको पता है सीधा. अगर मैं सीधी खड़ी हूँ और सीधी खड़ी रहूँगी तो मैं इरेक्ट हो जाऊँगी. मगर अगर मैं शीर्षासन में चली जाऊँगी, शीर्षासन पता है आपको, सर नीचे पैर ऊपर, तो मैं इन्वर्टेड हो जाऊँगी. तो इसकी जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है. सेकेंड इज वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या थी, दे डिड नॉट मीट बट दे वर पैरेलल. पर अगर आप सोचो रिफ्लेक्टेड रेज दूर दूर जाने लग जाए, रिफ्लेक्टेड रेज ये अगर ये मिरर है, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, फिर तो ये पैरेलल भी नहीं है, पता नहीं और दूर दूर जा रही है. दे आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज. तब केस में जो इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. जब रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं दूर दूर जा रही हो, दे आर डाइवर्जिंग रेज, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल. और उसके लिए हमें स्क्रीन नहीं चाहिए होता है. Okay, I'll make a small short video on virtual image separately. From there you can understand, otherwise we'll waste a lot of time here. चलो, now अब ये बनती कब है? अब ऑब्जेक्ट का क्या करना है? इन्फिनिटी पे हो चुका, बियॉन्ड सी हो चुका, ऑब्जेक्ट सी पे हो चुका, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख लिया, ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रख लिया. अब कहाँ जाए? अब हमें ऑब्जेक्ट और पास लाना है. हम ऑब्जेक्ट को पोल के पास और फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. ठीक है, हमने और पास लिया है, फोकस और पोल के बीच में लिया है. अब देखते हैं. ठीक है, सिंपल, सेम तरीका. इंसिडेंट रे पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से. रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी? फोकस से चली गई. ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट है. अब सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे की फिर से प्रॉब्लम आ गई क्योंकि अब सेकंड रे कहाँ से लेके जाए. तो हम उसके लिए सेम चीज़ करेंगे. हम मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे. अब मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इस डायरेक्शन में एक इंसिडेंट रे के लेके जाऊंगी. देखो, सेंटर वाली की डायरेक्शन में. इज दिस एन इंसिडेंट रे? जस्ट टेल मी, इज दिस, जो ऊपर वाले लाइन है, इज दिस इंसिडेंट रे? यस, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड गोइंग टू द मिरर. एंड इसकी डायरेक्शन क्या है? इज इट पैरेलल? नो. इज इट पासिंग फ्रॉम फोकस? No. Then what? If we see it nicely, it is in the direction of center of curvature. It is in the direction of center of curvature. इसका रूल क्या है? अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इट विल गो बैक इन द सेम डायरेक्शन. मतलब ऐसे जा रही है और वही स्केल को मैं ठीक से रखूं और वापस लाइन ड्रॉ करूं तो यस, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 2. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. डन. वी आर डन विद 2 incident rays, 2 reflected rays. Now we need the image. Where do they intersect? Let's see. Reflected rays है कौन सी?
ये वाली है और ये वाली है। अब आपको लग रहा है कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट होएंगी, ये तो दूर दूर जा रही हैं और दे आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, दे विल नेवर मीट एनीवेयर। तो इमेज कहाँ बनेगी फिर? कहीं इमेज तो बननी पड़ेगी ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट, सो हियर इट वेरी ये अभी तक कहीं नहीं आया है किसी भी 5 केस में, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। व्हेन द reflected rays are diverging and they're not meeting anywhere, then what you have to do, you have to extend them backwards. You have to extend the reflected ray backwards. ये पहली reflected ray थी, I will extend it backwards. यहाँ असली में कोई लाइट नहीं जा रही है, बस मैंने एक लाइन सी ड्रॉ कर दी है उसकी स्ट्रेट लाइन में। I will extend the दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी मैं उसी लाइन में, लाइन नहीं टेढ़ी करूंगी मैं, वो ही लाइन में उसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगी। नाउ व्हेन आई एक्सटेंड दिस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, हमें देखा कि अरे ये तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो गई। तो पर्पस क्या था? रिफ्लेक्टेड रेज को इंटरसेक्ट कराना। यहाँ पे नहीं हुई तो हमने नकली सा यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दिया। उस अब नकली कोई आप एग्जाम में नकली तो नहीं लिख सकते ना, उसको बोलते हैं दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। दे डोंट इंटरसेक्ट एक्चुअली, ट्रूली दे डोंट, दे अपीयर, इट लुक्स एज इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। एंड जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग होगी वहीं पे इमेज हो जाएगी। किस चीज, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? ए का आएगा ना, ए से इंसिडेंट रे थी तो यहाँ पे ए का हेड आ जाएगा, ये इसकी इमेज बन जाएगी। So this last case where the object is between focus and pole, the image is absolutely different. हर चीज इसकी different है। देखो एक तो सीधी खड़ी है, उल्टी नहीं हुई हुई। एक नॉर्मली सारी हमने देखा इस तरफ होती है इमेज, इसमें इधर है, बड़ी है, वर्चुअल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, वर्चुअल है। तो these are completely different properties in the case when the object is between focus and pole. Here the case is the object is between focus and pole. ये हमने ये डायग्राम में, तो चलो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। So we can say that refracted rays are diverging. फर्स्ट चीज, दूर दूर जा रही है, ठीक है। The refracted rays appear to meet at a point जहाँ पे इमेज बना देंगे। अब इमेज के बारे में बता देते हैं। ये है पहली बार वर्चुअल, पहली बार इरेक्ट, एनलार्ज तो पहले भी हो चुकी है, एंड ये है मिरर के पीछे की साइड। आप मिरर के कहाँ खड़े, अगर ये मिरर है तो हम कहाँ खड़े होंगे देखने के लिए? यहाँ खड़े होंगे ना। तो ये तो बैक साइड ऑफ द मिरर हो गया ना, जो दीवार की साइड होता है। सो दिस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है ये? बिहाइंड द मिरर। और फॉर अ चेंज इसकी m की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to +1। बाकी सब हमने लिखा था m की मैग्निफिकेशन की वैल्यू वाज लेस देन 0, less than equal to 0. Here we have written that the value of m lies between
0 to no, I'm sorry, m की वैल्यू is more than 1. It's more than 1. बाकी सब में हमने लिखा था मैग्निफिकेशन की वैल्यू इज लेस देन 0. दिस इज द ओनली केस where the magnification value is more than +1. मतलब इस m will be 2, 3, 2.5, anything like this, 1.2, anything more than 1. अगर आपको ये तीनों कॉन्केव समझ आ गए then we'll quickly do the convex lens. यही सारे केसेस, क्योंकि ये exactly सेम तरीके से होंगे. We'll go through it very quickly. Oh, how can I do it? I need some space here. Can I just rub this little part of the image? And I'll make a line here. And now this will be our space for convex lens. हम अपनी स्टैंडर्ड चीज़ें बना लेते हैं. ये बना ली, ये बना ली, ये बना ली. इसका इम्पॉर्टेंट वाला फोकस, इम्पॉर्टेंट वाला. ना इसका लेस इम्पॉर्टेंट या सेकेंडरी फोकस. ये ऑप्टिकल सेंटर, आई एम नॉट राइटिंग यहाँ पे, फिर वो वहाँ पे जगह चाहिए होती है. ओके, नाउ वी आर यूजिंग द सेम केस. नाउ 3 केसेस हम पहले कर चुके हैं. डीप वाले पार्ट में, ई वाले पार्ट में हम करना है कि ऑब्जेक्ट नाउ इज बिटवीन सी एंड एफ. इस सी सेकेंडरी सी एंड एफ के बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखना है. एंड द आंसर्स वी नो पहले से. यही वाले आंसर्स होने वाले हैं, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड. सो लेट्स सी होता है कि नहीं. हमने ऑब्जेक्ट रखा. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से. फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ रिमेंबर, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है. कॉन्वेक्स लेंस है ये, इसमें रेज आगे जाएंगी. रूल्स वही रहेंगे मगर रेज बैकवर्ड नहीं जाएंगी, आगे क्रॉस करके जाएंगी. ओके, रिमेंबर दिस, दैट इज व्हाट इज गोज रॉन्ग ऑल द टाइम. फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस. तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया. यहाँ पे इंसिडेंट रे बनाना शुरू करते हैं. फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से गई लेंस तक, पैरेलल गई है. कहाँ जाएगी? इट विल गो फ्रॉम टू फोकस. अब कौन से वाले फोकस पे जाएगी? इस पे नहीं जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होना है. लेंस है ये एक्चुअल वाले फोकस पे जाएगी. दिस विल गो हियर. सो दिस इज़ द डिफरेंस. यहाँ पे देखो ये वापस आई थी, रिफ्लेक्ट हुई थी. यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे बनी है विच इज़ गोइंग आगे. एक बन गई. अब हम बनाते हैं दूसरी लेंसेज में. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, ईजीएस्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, उसको बेंड नहीं करना पड़ता है, वो सीधी लाइन बना देते हैं. इट गोज़ ऑन द सेम पाथ. सो बिकॉज दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर, सो व्हाट वील डू, we'll make an incident ray which is passing from the optical center. This is optical center. ये क्या इंसिडेंट रे थी? हाँ, ऑब्जेक्ट से निकल रही थी. ये रिफ्रैक्टेड रे 1 थी. ये ऑब्जेक्ट से निकल रही है इंसिडेंट रे 2. ये लेंस से निकल रही है, ये है रिफ्रैक्टेड रे 2. इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ 2 रिफ्रैक्टेड रे विल इंटरसेक्ट. अब ये लोग कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं?
ये रही एक रिफ्रैक्टेड रे, ये रही दूसरी रिफ्रैक्टेड रे, ये दे आर इंटरसेक्टिंग यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ। किस चीज़ की बनेगी? हेड की बनेगी, ए पॉइंट की बनेगी। तो ये आपका हेड आ गया और ये आपका पैर आ गया। सो योर इमेज फॉर्म्ड इज हियर, इट इज़ बिगर। देखो, इमेज इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज उल्टी है, रियल है और सेंटर से भी दूर है, बियॉन्ड सी है। सो रियल, इन्वर्टेड, लार्जर एंड बियॉन्ड सी, सारे आंसर हमारे वही रहे एज इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। सिंपल, easy. Okay. Now let's do the next case when the object is at focus. Okay. Again यहाँ पे हमें सेम चीज़ ध्यान रखनी है पैरेलल रेज की। अगर पैरेलल रेज होती हैं उसका क्या मतलब होता है कि ईदर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और द इमेज इज एट इन्फिनिटी, दैट इज व्हाट इट मीन्स अगर पैरेलल रेज होती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है? फोकस पे। हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रख देते हैं। एक मिनट, लेंस थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, माई लेंस इज लिटिल स्मॉल। Okay, so this is my object and it is kept on focus. Method same. First incident ray parallel, it will go back from focus. Am I correct? I am not correct. It will not go back from focus, it will go ahead, it will pass the lens and it will go from this focus. ठीक बात है? इंसिडेंट रे 1 एंड रिफ्रैक्टेड रे 1। सेकेंड हम कहाँ से बनाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, जो क्योंकि वो बनाना बहुत इजी होता है। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। सो जब दिस इज द इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से आ रही है, इंसिडेंट रे 2। अब यहाँ से वो लेंस से जा रही है तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे 2 और ये ऐसे जा रही है। नाउ वे विल दे मीट? इमेज बनानी है तो वे विल दे मीट? लग रहा है कहीं पे मीट होंगे? दे विल नॉट मीट, दे आर पैरेलल। नाउ इफ दे आर पैरेलल तो इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट तो यही दिख रहा है हमें, इसका मतलब इफ रेज आर पैरेलल द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। The image will be formed at infinity and it will be extremely large. So we have the properties. The image formed, which we can't even see here in the diagram because they are not even intersecting. They will intersect at infinity. The image formed is real, inverted, highly enlarged, and it is formed at infinity. Okay, and the special point is that the refracted rays are parallel to each other. Okay, it's the same case, सिर्फ ऐसे हो गया, वो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो गया। वो यहाँ पे जा रहे थे रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं रिफ्रैक्टेड रेज। Okay, now the final case again, which is very different from rest of the 5. It will be something similar here. इसमें क्या होगा? इसमें जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी ना वो डाइवर्जिंग होंगी, वो इंटरसेक्ट तो करेंगी ही नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। दे विल बी डाइवर्जिंग, दूर दूर जाएंगी, उनका कोई चांस ही नहीं है मिलने का। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती उनको मिलाना पड़ेगा और फिर हमको एक इमेज मिलेगी। लेट्स सी, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होता है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, लेट मी नॉट बी लेजी, द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ लिखा हुआ है
इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। लेंस के लिए कहते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रे it will pass from this focus, ठीक है, refractive ray. Second, we have to take from optical center and it will go straight. ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब क्या हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे 1 है, ये रिफ्रैक्टेड रे 2 है। कुछ मिलने का चांस है? दे आर डाइवर्जिंग रेज, दे विल नेवर मीट हियर। तो अब क्या करें? अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ज़बरदस्ती पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। असली में लाइट वहाँ नहीं जाएगी, बट वील जस्ट ड्रॉ सम लाइन्स देयर, ओके। Now I will need this space, so I'm rubbing it. I will scale से डायरेक्शन नहीं खराब करनी, स्केल से ही I will draw this रिफ्रैक्टेड रे को पीछे करना है, इंसिडेंट रे को नहीं। रिफ्रैक्टेड रे को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, मैंने इस वाली रिफ्रैक्टेड रे को पीछे, ये रिफ्रैक्टेड रे थी ना, इसको भी मैंने पीछे एक्सटेंड किया। अब व्हेन आई एक्सटेंडेड देम बैक दे इंटरसेक्टेड, और जहाँ इंटरसेक्ट होता है रिफ्रैक्टेड रे, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ इमेज। तो दिस बिकम्स द पोजीशन ऑफ इमेज एंड ये उसका हेड है, ए डैश, एंड ये उसका पैर है, बी डैश। Correct? The refracted rays were diverging, they would never meet. अब देखो सारे के सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बिल्कुल इसकी जैसे। इनमें सारी इमेजेस उधर बनती थी, यहाँ ऑब्जेक्ट होता था उधर इमेज बनती थी, यहाँ ऑब्जेक्ट होता था वहाँ इधर इमेज बनती थी। इसमें क्या हुआ है, इधर ही ऑब्जेक्ट है, लेंस के इधर ही ऑब्जेक्ट है और इधर ही इमेज है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, दोनों लेंस के सेम साइड पर है, ठीक है। इमेज सीधी है, आज तक सीधी नहीं हुई थी इनमें, ओके। एक्चुअल इंटरसेक्शन है नहीं, ज़बरदस्ती हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं, वर्चुअल है, एनलार्ज्ड है। सो दिस डायग्राम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, I'll write here, when the object is between focus and optical center, then the image formed is like this. The properties, the refracted rays are diverging, जो दिख ही रहा है मैं, they will not meet. The okay, ये हम हटा देते हैं। The refracted rays, they appear to meet, असली में थोड़ा ना मिल रही हैं वो, देखो हमने ज़बरदस्ती उनको पीछे लाइन एक्सटेंड किया है, and then they appear to meet. The image is virtual, क्योंकि असली में तो बनी नहीं, नकली बनी है, स्क्रीन पे बनेगी नहीं। It is erect, it is enlarged. Now we can't write it behind mirror, so we can just let it be. And M will be more than one, just like concave mirror. ठीक है? So I hope you've understood this. The three last cases कि image formation कैसे होती है. You do them step by step. सब 6 के 6 एक साथ करने की कोशिश प्लीज़ कभी मत करना. No 2 at a time. इंसिडेंट रे क्लियरली सोचो, रिफ्लेक्टेड रे क्लियरली सोचो,
then start when you perfect 2 diagrams, then you go to the next 2 diagrams. ऐसे करके 6 के 6 आपको बनने शुरू हो जाए. ओके, चलो, have a good time understanding them, pay some attention, and they're not difficult. All the best.